जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महात्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महात्म्य के अध्याय 17 की परम पावन कथा। इससे पहले अध्याय 1 से लेकर अध्याय 16 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो श्रावण मास का पावन समय चल रहा है। तो श्रावण मास में भगवान शिव शंकर जी की भक्ति करने का अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए इस श्रावण मास में जितना भी हो सके भगवान शिव शंकर जी की भक्ति करनी चाहिए। प्रातः सुबह जल्दी ही सूर्य निकलने से पहले स्नान करें। भगवान शिव भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। श्री शिव महापुराण की कथा को सुनना और श्रावण मास महात्म्य की कथा को सुनना, इन सब नियमों का पालन करने से भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है। तो श्रावण मास के शेष बचे हुए दिनों में इन सब नियमों का पालन आप अवश्य करें। इससे भगवान शिव की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। तो अब अध्याय 17 की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे देवेश, अब शुभ पवित्रारोपण कहूंगा। पहली सप्तमी के रोज अधिवासन कर अष्टमी के रोज पवित्रारोपण करे। जो जीव पवित्र बनवाता है उसके सुपुण्य का फल कह रहा हूँ, इसको श्रद्धा भावना से सुनना। हे विप्र, वह सब यज्ञ, व्रत, दान तथा सब तीर्थादि सेचन का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती है। अतः ना तो आदि दुख, पीड़ा तथा व्याधि होती है, न उसे शत्रु से कोई भय होता है। कोई भी ग्रह उसे कोई पीड़ा नहीं देता तथा उसके अल्प या महान सब काम सिद्ध हो जाते हैं। उसकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो सब पूर्ण हो जाती हैं। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। हे विप्रवर, जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता है, जो मेरे बताए हुए नियमों के अनुसार श्रावण मास में भक्ति करता है, उसकी मैं सदा रक्षा करता हूँ। इतनी कथा सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे हैं, हे देवों के देव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है, हे स्वामिन, उसके निर्माण की विधि और उसकी सही विधि बताइए। इतनी बात सुनकर भगवान शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं, हे सनत कुमार जी, सोना, तांबा, चांदी, विशेष रेशमी वस्त्र, कुश या काश से निर्मित या ब्राह्मणी रुई से सूत काते, सूत्रों को 3 गुना करके पुनः 3 गुना करने पर उनकी 360 गुना उत्तम पवित्र कहा है। 360 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 36 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। यह 6 दिन 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रंथि का पवित्र निर्णय करे, या 108 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम, 27 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र माना गया है। देवी प्रतिमा की नाभि सीमित पवित्र, कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, जानू तक पवित्र उत्तम होता है। उस पवित्र की सब गांठों को केसर से रंगे तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन करके देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्र रखे। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करे। 9 सूतों में ओमकार, सोम वही, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव का आवाहन पूर्वक स्थापन करे। ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहता हूँ। क्रिया: पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इन नामों के आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर
आवाहन तथा चंदन आदि से अर्चन करें। ये सब कार्य पूरी श्रद्धा भावना से करें। धूप देकर प्रणव तथा अभिमंत्रित करके देवी को अर्पण करें। यह देवी का पवित्रारोपण विधान मैंने आपसे कहा है। ऐसे ही दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करें। उन देवों को आपसे मैं कहता हूँ, इसको आप श्रद्धा भावना से सुने। धनद, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अंबा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणी, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितर, इन देवों को प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करें। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला पवित्र समर्पण करें। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए भगवान शिव शंकर जी महाराज आगे कहने लगे हैं। हे विपेंद्र, सावन महीने के दोनों पक्ष नवमी तिथि के रोज जो कुछ कर्तव्य है उसे मैं अब कहता हूँ। हे विपेंद्र, नवमी के दिन यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर, नक्त व्रत कर, दूध और शहद मिला हुआ भोजन करे, या दोनों पक्ष की नवमी को उपवास करके कुमारी नाम से चंडिका का निरंतर पूजन करे। जो भक्त उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा माँ की पूजा कर लेता है, वह जहाँ गुरु निवास करते हैं उन्हीं के साथ परमोत्तम लोक में जाता है। हे सनत कुमार जी, ये सारी बातें पूरी श्रद्धा भावना के साथ करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा उसी को प्राप्त होती है जो श्रद्धा भावना से सब धर्म के कार्यों को करता है। जिसके मन में अपने भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा है, जिसके मन में अपने इष्ट देव के प्रति पूरी श्रद्धा है, उसके ऊपर भगवान की कृपा हो ही जाती है, क्योंकि भगवान विशेष रूप से श्रद्धा भावना वाले भक्त के ऊपर अधिक कृपा करते हैं। मनुष्य सारी विधि के अनुसार सब व्रतों का पालन कर ले, लेकिन मन में भगवान के प्रति श्रद्धा ना हो तो उसको पूरा फल नहीं मिलता है। हे विप्रवर, जिसमें जैसी श्रद्धा है उसको उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। धर्म के कार्यों में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन भगवान की अनंत कृपा से मिलता है, और मनुष्य जीवन में भगवान के चरणों में किसी का मन लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की अनंत कृपा हुई है। जब भगवान के चरणों में किसी मनुष्य का मन लग जाता है तो ये समझना चाहिए कि उस मनुष्य का अब उद्धार होने ही वाला है, क्योंकि जो भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हैं, जो तन मन धन से भगवान की भक्ति करते हैं, जो विशेष उत्सवों में भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। जैसे भक्त अपने भगवान को सदा याद रखते हैं, ठीक ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते हैं। और विशेष रूप से इस सावन के महीने में जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की भक्ति करता है, माता पार्वती जी की भक्ति करता है, उसको सभी तरह के सुख, संपत्ति और आनंद मिल जाते हैं। मनुष्य पूरी विधि के अनुसार श्रावण मास में पूरी भक्ति भावना के साथ सब धर्मों का पालन करे, सब नियमों के अनुसार अपना प्रत्येक दिन व्यतीत करे, प्रतिदिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप करे, संकीर्तन करे, बुरे कामों से बचकर रहे। श्रावण मास में ये मनुष्य अगर भक्ति पूर्वक ये सब कर्म करता है तो उस पर मेरी अनंत कृपा होती है, क्योंकि श्रावण मास से बढ़कर मेरे को और कोई प्रिय मास नहीं है। ये श्रावण मास मेरी प्राप्ति करवाने वाला है। श्रावण मास में जिसने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की भक्ति कर ली, जिसने माँ दुर्गा की भक्ति कर ली, समझ लेना चाहिए कि उसने अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर लिया है। पिछली 7, वर्तमान 7 और आगे आने वाली 7 पीढ़ियों का उद्धार वो मनुष्य कर लेता है जो श्रावण मास में पूरी श्रद्धा भावना के साथ सब व्रतों का, सब नियमों का पूरी श्रद्धा भावना से पालन करता है। ये सावन का महीना मनुष्य के उद्धार के लिए विशेष रूप से सर्वश्रेष्ठ साधन है। जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति करना चाहे, जो
जो मनुष्य संसार में सब सुखों को प्राप्त करना चाहे, अपनी मनोकामनाओं को जो पूरा करना चाहता हो, उसको श्रावण मास में सब नियमों का पालन करना सबसे आवश्यक होता है। हे विप्रवर, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान की भक्ति मनुष्य कभी भी करे, फल उसको अवश्य मिलता है। लेकिन सावन के महीने में जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको वही फल अनंत गुना होकर मिल जाता है। तो इस प्रकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज ने सनत कुमार जी से श्रावण मास की महिमा, उसके व्रतों के बारे में बताया है। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से श्रावण मास माध्यम के अध्याय 17 की कथा को आपने आज सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अन्य अध्यायों की कथा भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुने और श्री शिव महापुराण की कथा भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए फिर से आपका धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।